हर व्यक्ति ये सोचता है कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया कैसे बनी। इस सारी जिज्ञासाओं को संपन्न करने का, समाप्त करने का, इनको जिज्ञासाओं को शांत करने का एक सबसे बड़ा जो स्रोत अब बह रहा है, वो सृष्टि कथा के माध्यम से आचार्य जी के मुखारविंद से बहेगा। उस एतदर्थ में निवेदन करता हूँ आचार्य श्री से कि वो सृष्टि कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। आचार्य अनुग्रह। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। माननीय डॉक्टर साहब, जस्टिस कोठारी साहब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, अमेरिका का नहीं विश्व का। ये विशाल जी बता रहे थे विश्व में दूसरा स्थान है, टॉप यूनिवर्सिटी में देखा। उसमें मेडिकल साइंस के प्रोफेसर आदरणीय बहन डॉक्टर मानसी राणा जी और उनके साथ उनके मित्र है ब्रिगेडियर सोनल जी, भारतीय सेना में डॉक्टर है। पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमारे संरक्षक भी हैं। हमारे दो, वैसे कहने नहीं देते फिर भी मैं कह देता हूं, दो भामाशाह नहीं है, कि अत्यंत उत्साही पाठक है हमारे वैदिक विद्यालय, राकेश जी उपाध्याय और रविन्द्र जी त्रिपाठी। आपने बहुत सारे नोट्स बना रखे, पढ़ते नोट्स भी बनाते, बहुत सारी पुस्तकों में मार्क कर रखे, वो पेज भी लिख लिख के मुझे दिखाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी आदरणीय संजीव राणा जी और मैं नाम भूल सुघोषी आर्य इंटरनेशनल स्कूल के स्वामी हैं आप, वैसे एडवोकेट हैं मुजफ्फरनगर। और हमारे आदरणीय जीडी मिश्रा जी जो दूरदर्शन के अतिरिक्त निदेशक रहे और हमारे प्रति उनका बहुत वो अनुराग है, और मेरा एक इंटरव्यू कराया था दूरदर्शन लखनऊ से। हमारे 40 वर्ष पुराने परिचित आदरणीय डामोर साहब, उस समय आप डीवाईएसपी थे। इनको देख के कोई नहीं कहता है पुलिस वाले हैं, साधु स्वभाव के हैं। ऐसे इनके पिताजी भी थे। बहुत ईमानदारी से आपने भारतीय पुलिस सेवा में लगभग 35 वर्ष बिताए होंगे। उसके बाद आप वाइस चांसलर बनाया सरकार ने राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, फिर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है बांसवाड़ा। और हमारे संस्था के प्राण प्राचार्य विशाल जी और मधुलिका जी। नीदरलैंड से आई राधा जी और भारत के 15 प्रांतों से आए प्रभु तो चलो मेरे सामने बैठे हमारे बहुत पुराने सहयोगी प्रोफेसर वसंत जी मदन सुरे, इंजीनियर के प्रोफेसर रहे, एचओडी रहे, डीन भी शायद रहे, 2005 से जुड़े हैं। स्वामी जी 3 सन्यासी मेरे सामने बैठे हैं, उन और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भूल जाऊंगा एक बता दूं, मेरे सामने डॉक्टर राकेश जी उपाध्याय है, राकेश जी शास्त्री आर्य समाज में मेरे साथ रहते, कुछ दिन कॉलेज में प्राध्यापक बन के आए थे विनमाल में संस्कृत के। इनकी 2 पुस्तकें ऋक् सूक्त चंद्रिका और बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय आप वहां से निःशुल्क ले सकते हैं, हमारे स्टार पर है। कल के विषय को आगे बढ़ाते हैं। आप डॉक्टर सुजान जी गुप्ता अमेरिका से हैं, आप भी अमेरिका से परिचय करा रहे, 6 सिग्मा कंपनी के सलाहकार हैं, इंजीनियर हैं।
कल मैंने निवेदन किया था कि किसी को भी मेरे व्याख्यान के से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के भेज दे। तो मेरे पास सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का भूप सिंह जी का आया है। रामायण में महाभारत में एक श्लोक आता है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्यस्यतु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। पहली लाइन हटा देता हूं मैं, वक्ता श्रोता च दुर्लभ इतना ही लेता हूं, वो डॉक्टर साहब से जुड़ा है। डॉक्टर साहब जैसा वक्ता भी मिलना मुश्किल है, श्रोता भी मिलना मुश्किल है। बोलते भी इतना तर्क कि अगले को अवकाश भी नहीं मिलेगा तर्क करने का, वापस वो प्रश्न करने का। और सुनते भी ऐसे हैं, चाहे छोटा वक्ता हो चाहे बड़ा वक्ता, बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक मनोज कुमार जी ट्रेन मैनेजर जयपुर, इन दो के प्रश्न आए हैं। तो पहले मनोज जी का लेते हैं। काल को जड़ माने या चेतन? काल जड़ है, लेकिन ईश्वर की चेतना से साक्षात जुड़ा होने के कारण चेतनवत व्यवहार करता है। काल वैसे ही व्यवहार करता है जैसे शरीर में हमारा अंतःकरण आत्मा और स्थूल शरीर के बीच में रह के व्यवहार करता है। ये समझे तो इस सृष्टि का अंतःकरण काल है और स्थूल शरीर सारा ब्रह्मांड है और आत्मा परमात्मा है। तो शरीर में अंतःकरण का स्थान है, वही इस ब्रह्मांड में सृष्टि में काल का स्थान है। अंतःकरण जड़ है, लेकिन सारे जड़ को चलाने से चेतनवत व्यवहार करता है, क्योंकि वो सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार काल को समझे। ईश्वर का ओम नाम निज होने का कारण कौन सा है? 3 कारण बताए। ओम, ईश्वर ओम ध्वनि उच्चारित करते हैं। ईश्वर ओम की ध्वनि प्रथम प्रेरित करते हैं, या सृष्टि कारण से ओम ही शब्द मात्र रहता है, अतः आरंभ में यही नाम रखना संभव है। ऐसा ही कुछ डॉक्टर साहब का भी है। दोनों को मिला के लेते हैं। ओम अक्षर है और ईश्वर ओम अक्षर को ही ऊर्जा देता है, अन्य किसी अक्षर को ऊर्जा नहीं देता। ऐसा क्यों? जबकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। सभी अक्षर थे प्रकृति में, प्रकृति अक्षर रूप है और उन अक्षरों में भी ईश्वर व्याप्त था, लेकिन ऊर्जा उनको ही दी, उनको भी दे सकता था। एक विद्यालय में अभी देखें डॉक्टर साहब, मैंने प्रश्न अभी यहाँ बैठे बैठे देख रहा था, तब से मुझे पता ही नहीं था क्या पूछा आपने। क्लास में बहुत विद्यार्थी हैं, आपने बहुतों को पढ़ाया, बहुत पढ़ाते हैं एक क्लास में, लेकिन आपकी बात को पूरी तरह से ग्रहण करने का सामर्थ्य किसी किसी का होता है, पढ़ाते सबको है। ओम अक्षर में ही ये सामर्थ्य है कि वो ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण कर ले, अन्य का सामर्थ्य नहीं है। वो ओम का निर्माण व्युत्पत्ति जिस धातु से होती है, उसके इतने अर्थ निकलते हैं कि ईश्वर के सारे गुण उसमें समा जाते हैं। इसलिए ईश्वर ओम को ऊर्जा नहीं देता, बल्कि ओम में ही ऐसा सामर्थ्य है कि ईश्वर से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसी को देता है और इसलिए ईश्वर का नाम ओम है। अवरक्षण ओम पर गोपद ब्राह्मण में जो आज पुस्तक का विमोचन होना है, ओम का इतना विज्ञान है उसमें कि मैंने अभी तक नहीं देखा। अब तक इस उम्र तक मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन ओम का ऐसा विज्ञान, गायत्री मंत्र का ऐसा विज्ञान गोपद के अतिरिक्त मुझे भी नहीं मिला। तो ओम शब्द में वह सामर्थ्य है, वो मैं बाद में और विवेचना करूंगा इसकी। धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी मंच पर आइएगा, स्वामी जी के पास। ये गुड़गांव से हैं और क्रांतिकारी कथावाचक है, पाखंडों का खंडन करते हैं। और मेरा वीडियो सुन करके मेरे को फोन किया था
संवाद करते रहते हैं। युवा है, क्रांतिकारी है, इस्लाम के विरुद्ध भी और पाखंडों के विरुद्ध भी। तो ओम का वह सामर्थ्य है जो ईश्वर की ऊर्जा को जैसा का तैसा ग्रहण कर सकता है। और दूसरी बात, प्रत्येक अक्षर में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो जागृत होने पर अक्षर जुड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रकृति विकृति में बदलने लगती है, प्रकृति तत्व महत तत्व में बदलने लगता है। ओम ऐसा अक्षर है उसमें केवल सत्व और रज दो ही गुण हैं। और सबसे पहले इन दो की ही आवश्यकता है। सत्व बल को उत्पन्न करने का मूल कारण है और रजोगुण क्रिया को उत्पन्न करने का कारण है। तमोगुण द्रव्यमान को उत्पन्न करने का कारण है, मूल कारण। जहां भी ब्रह्मांड में द्रव्यमान है वह तमोगुण है। जहां भी ब्रह्मांड में प्रकाश और बल है वह सतोगुण है। जहां भी क्रिया है वह रजोगुण है। इसका बहुत विस्तार है वैदिक विज्ञान में, लेकिन ओम ऐसा है, इसलिए ओम कभी विराम नहीं लेता। ओम सतत क्रियाशील रहता है और एक साथ सारे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। अक्षर, एक ही अक्षर ऐसा है जो सर्वत्र हर अक्षर के भीतर भी बैठा है। विशेषता है, शब्द होते हुए भी अक्षर के भीतर बैठा हुआ उनको ऊर्जित करता रहता है, कर सकता है, इसलिए उसी को ऊर्जा देता है। एक एक को देनी पड़ी, एक को दिया, वो सारा उसने काम शुरू कर दिया। और अब ये पूछा ध्वनि, कल मैं निवेदन कर रहा था कि प्रकृति ध्वनि की परा से भी आगे की स्टेज का नाम है। तो ओम ध्वनि, कौन सी ध्वनि? परा से भी सूक्ष्म, अव्यक्त, अव्यक्ततम ध्वनि है, लिपि नहीं। इसलिए ईश्वर का निज नाम, स्वाभाविक नाम ओम है। और इसलिए ओम का ईश्वर से नित्य संबंध है। अन्य शब्द बाद में बने, अन्य शब्द विभिन्न अक्षरों को मिला करके बने, लेकिन ओम अक्षर बिना मिलाए हुए मिला हुआ भी और बिना मिला हुआ भी है। अब अगला प्रश्न है, प्रलय अवस्था में जब सब कुछ अव्यक्त या केवल ओम अक्षर ही था, अन्य अक्षर क्यों नहीं था? सब कुछ अव्यक्त था तो केवल ओम अक्षर ही था, अन्य अक्षर क्यों नहीं थे? अन्य अक्षर भी थे, ओम भी अव्यक्त था, अन्य अक्षर भी थे और वे भी अव्यक्त थे। ओम था लेकिन दूसरे भी अक्षर थे। बस ये कि जब पहली क्रिया हुई वो ओम की हुई और ओम ने सबको क्रियाशील बना दिया। यदि प्रलय अवस्था में पदार्थ के किसी भी गुण धर्म के बारे में कुछ पता नहीं था, तो बिग बैंग थ्योरी वाले जब कहते हैं कि पदार्थ एक बिंदु पर इकट्ठा था, उस समय यह क्यों इकट्ठा था, या पदार्थ का उस समय के स्वरूप का पता नहीं था, आकाश और समय भी बिग बैंग के बाद आरंभ हुए, तो उनकी पदार्थ की आरंभिक अवस्था की जानकारी वैदिक मान्यता में प्रलय की स्थिति में क्या अंतर है? दोनों की मान्यता एक जैसी नहीं है क्या कि प्रारंभ की अवस्था में पदार्थ की ठीक जानकारी नहीं थी और ठीक जानकारी संभव ही नहीं थी? हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे दे दो पहले, गर्म है क्या? डॉक्टर साहब का कहने का सार है कि बिग बैंग थ्योरी वाले भी कहते हैं कि बिग बैंग के समय उस ठीक पहले क्या था हम इसलिए नहीं बता सकते। उस समय स्पेस भी नहीं था, टाइम नहीं था, फिजिक्स के नियम नहीं काम करते थे, इसीलिए नहीं बता सकते। लेकिन
इतना बताते हुए भी ये बताते हैं कि वो बिंदु में था, इतना तो बताते हैं। हम इतना भी नहीं बता सकते। हम ये बता सकते कि इनफाइनाइट में था, बिंदु में था, उसमें प्रश्न उठ सकते हैं कि बिंदु में इकट्ठा कैसे, बिंदु में तो सारा ब्रह्मांड बिंदु में जब होगा जब बहुत बड़ा कोई फोर्स हो जो उनको इतना कंडेंस कर दे। अगर सूर्य इतना उसको कंप्रेस कर दिया जाए, इतना संघनित घनीभूत कर दिया जाए कि ब्लैक होल बन जाए तो 10 किलोमीटर व्यास का एक पिंड बन जाएगा सूर्य। ब्लैक होल को कहते हैं कि सबसे ज्यादा सघन अवस्था है पदार्थ की, लेकिन इतनी सघन तो नहीं हो सकती जितना सघन क्वार्क होता है, इतनी सघन तो नहीं हो सकती। लेकिन क्वार्क से भी सघन था, जब जीरो में था तो कुछ भी नहीं था। तो पहला प्रश्न तो वहां यही उठ जाता कि जीरो में तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उसको पॉइंट पार्टिकल भी माने तो भी प्रश्न उठता है कि वो फोर्स इतना बड़ा कहां से आया। लेकिन जब सब जगह फैला हुआ था तब प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि वहां कोई बल काम नहीं कर रहा। इसमें बल काम कर रहा है, इसमें कोई बल काम नहीं कर रहा, आराम से हाथ। ये प्रोफेसर है, इसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, लेकिन यो करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहे हैं मास्टर में, और यो भी कर रहे होंगे तो बहुत कम। दूसरी बात वो कहते हैं, बिग बैंग और हम में अंतर है, वे कहते हैं कि स्पेस नहीं था और स्पेस फिर 10⁻28 किलोमीटर पर सेकंड की गति से दौड़ा, फैलने लगा। 10⁻28 किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड, अर्थात लाइट की स्पीड से 10⁻20 गुना अधिक स्पीड। तो वहां तो प्रश्न उठता है कि जब दौड़ा फैला तो भी किसी फोर्स ने फैलाया होगा उसको। हमारे ये भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमारा कोई दौड़ा ही नहीं, और दौड़ेगा तो भी दौड़ाने वाला हम बताएंगे कि यह था चेतन। इसलिए यहां तक तो ठीक है, वहां फिजिक्स के लॉ काम नहीं करते, लेकिन हमारे यहां तो फिजिक्स के लॉ तब काम करना शुरू करते हैं जब फोटोन और मूल कणों की उत्पत्ति हो चुकी होती है। उससे पहले फिजिक्स के कोई लॉ काम नहीं करते, उसके पहले वैदिक फिजिक्स के लॉ काम करते हैं, और उन लॉज को हम बताते हैं कि वो ये लॉ है। तो इसमें यह अंतर है। तो क्या कहेंगे, जिसके वे गुण हैं। ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि आप सतोगुण रजोगुण तमोगुण, आर्य विद्वान हो चाहे कोई भी हो, सबने ये मान लिया है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण नहीं है, कण है। आचार्य उदयवी शास्त्री जी ने भी ऐसा लिखा है, ये गुरुदत्त जी उपन्यासकार उन्होंने भी ऐसा लिखा है, और जो भी दर्शन पढ़ाते हैं वो ऐसा ही पढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी आर्ष ग्रंथ में आज तक कोई प्रमाण मुझे नहीं दे पाया कि यहां प्रकृति को त्रिकणा कहा हो। त्रिगुणा सब जगह आता है, फिर भी उस गुण को कण मानना या तो अज्ञानता या हठधर्मता है। और फिर कण की तुलना भी कर देते हैं, सत्वगुण प्रोटॉन, रजोगुण इलेक्ट्रॉन और तमोगुण न्यूट्रॉन। जिस समय हमारी स्थिति क्या हो गई है कि विज्ञान कोई खोज करता है, फिर ढूंढते हैं अपने कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुक्केबाजी से सामंजस्य बिठाते। तो उन्हें लगा कि एक धनात्मक ऋणात्मक उदासीन अपने सत्वगुण रजोगुण से ठीक तुलना होगी, 3 वहां और 3 वहां, ये तुक्का लगा दिया। हमने कहीं तुक्का नहीं लगाया। इसलिए हमने डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में एक साइंटिस्ट के प्रश्न पर यही कहा था, उसने कहा आप तो साइंस वाले संस्कृत वाले चोरी करने में बहुत होशियार होते। मैंने पुस्तक दे रहा था, जो हम बताते हैं वो ढूंढ के ले आते हैं। हमारे यहाँ भी पुष्पक विमान है, जब हमने विमान बना दिया जब बता रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं बताई जो हम नहीं जानते। मैंने इस पुस्तक में जो आप जानते उसका खंडन किया, जो नहीं जानते वो बताया।
तो उन्होंने कहा पहली व्यक्ति मिले। तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी पे निर्भर नहीं है। विज्ञान पढ़े, इसलिए पढ़े कि वो कहां तक गया, हम उसके आगे जाने का प्रयास करें, उसकी कोई समस्या समाधान करने का प्रयास करें। विज्ञान हमारा मित्र है, साइंस हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि साइंस किसी का नहीं होता, सबका होता है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, देश काल, भाषा, समुदाय, किसी का कोई, किसी ने एक ने ठेका नहीं लिया, सबका है, क्योंकि ईश्वर का है विज्ञान। साइंस तो खोज रहा है। इसलिए पूरा पश्चिम या प्राचीन अर्वाचीन, ये भी कोई भेद नहीं है। हाँ, इतना वैदिक और अवैदिक कहीं आ रहा है तो उसको सुधारें। तो लेकिन उसके पीछे चल करके हम अपने शास्त्रों की दुर्गति न करें। अब रही बात गुण है, तो पदार्थ क्या है, गुणी क्या है? गुणी का नाम ही प्रकृति है। सत्व रज तम ये गुण है, और गुणी जो पदार्थ है उसका नाम प्रकृति। और उसके 31 नाम है। ये वो कर्राके जी ने कहा था, उनकी व्याख्या जरूर करनी, उसके बिना तो अधूरा है आपका कथा। तो मैं उन नामों की व्याख्या करूंगा कि कैसे महाभारतकार ने, हमने कैसे महाभारत छोड़ दिया। एक विद्वान कहने लगे वो तो प्रक्षिप्त है, मैं महाभारत का क्या पढ़ना, कोई महाभारत नहीं पढ़ता। महाभारत नहीं पढ़ेंगे तो दर्शन समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारी बातें सांख्य और योग की, और ब्राह्मण ग्रंथ होकर बहुत आगे। तो उसके आधार पर तो प्रकृति पदार्थ है जिसके सत्व रज तम गुण हैं, और उस पदार्थ के 31 नाम है जिसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। गुण गुणी से कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि गुण शांत रह सकता, अलग तो नहीं हुआ। हमारा गुण है खाना पीना सोना स्वान, ये एक्टिविटी करना हमारा गुण है। हमें परमात्मा इच्छा देश सुख दुख प्रयत्न ज्ञान, और सो जाते हैं तो सारे गुण शांत। न इच्छा रहती है, न द्वेष रहता है, न प्रयत्न होता है, न ज्ञान रहता है, ये सब शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम, इसका अर्थ ये नहीं कि गुण अलग हो गए हमसे, नहीं हुए। सो गए, शांत हैं, तो प्रकृति अवस्था में शांत रहते हैं। गुणी से गुण कभी अलग नहीं हो सकते। ओम में सत और रज ही होते, तम नहीं। तो जब मौलिक रूप से पदार्थ के 3 गुण सत्व रज तम में, तो इनमें से किसी एक को अलग कैसे किया जा सकता है? हाँ, यही ओम की विशेषता। इसलिए ओम ईश्वर का पुत्र है। यह प्रकृति का भाग होते भी प्रकृति से विलक्षण है। सत्व रज है, तम नहीं है। ये दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति भी है और ईश्वर से प्रेरित भी है, ईश्वर से ज्ञान युक्त भी है, ईश्वर से चेतना युक्त भी है। इसलिए ये प्रकृति को संचालित करने लगा है। अब मैं वो 31 नाम बताता हूं। प्रकृति किस अवस्था में रहती है? कुछ नाम भगवान शिव ने दिए, कुछ नाम भगवान ब्रह्मा जी ने दिए, और एक नाम और है वो वशिष्ठ जी ने दी। ऋषि दयानंद ने कहा था, मैं अपना मत उसको मानता हूं जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषि मानते आए हैं, उसको मानना मनवाना ही मुझे अभीष्ट है। लेकिन हमने मंच पर कभी भी इन महर्षियों का नाम लेते आपने नहीं सुना। ब्रह्मा जी का विज्ञान क्या था, वशिष्ठ जी का विज्ञान क्या था, नारद जी का विज्ञान क्या था, देवराज इंद्र का विज्ञान क्या था, कौन बताता? सबको रद्दी की टोकरी फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और एक संप्रदाय बना दिया ऋषि दयानंद का संप्रदाय, जो वहीं से प्रारंभ होता है और हम पर समाप्त हो जाएगा। कितना हम खो चुके। ऋषि दयानंद कहते थे, मैं उनके सामने साधारण व्यक्ति हूं। किन के सामने? गौतम कपिल कणाद के सामने। लेकिन मेरा मत ऐसा कि गौतम कपिल कणाद भी, महर्षि ब्रह्मा महादेव शिव, उनके सामने वो भी साधारण व्यक्ति जैसे हो।
इतने महामना इतने सब हमने रद्दी की टोकरी फेंट के पढ़ने उचित नहीं समझा, क्योंकि महाभारत में मिलावट है। सोने का हार कीचड़ में गिर जाए तो सोना नहीं, बाहर को फेंकेंगे नहीं, धो के साफ करके पहनिए। महाभारत को धो के साफ करके पढ़ने का प्रयास करिए, विद्वानों का कर्तव्य था, सामान्य जनता नहीं कर सकती। तो पहला उस पदार्थ का नाम है नित्य, एक सा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। आज भी वह पदार्थ है, ऐसा नहीं कि सब कुछ विकृत होकर सृष्टि बन गई। बहुत दूध है हमारे पास, कुछ दूध का मावा खोआ बन गया, कुछ का लड्डू बना दिया, कुछ का पेड़े बना दिया, कुछ का कुछ बना दिया, लेकिन अभी भी दूध है। तो उसके स्वरूप में कोई, वो आज तक वैसा ही है और वो सदा रहेगा, मिटेगा कभी नहीं। उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा। अक्षर में परिवर्तन नहीं आएगा, केवल उसके सतोगुण रजोगुण तमोगुण व्यक्त हो जाएंगे, लेकिन वह रहेगा। मैं सो रहा था तब भी वैसा था, जाग रहा तब भी ऐसा हूं, कोई अंतर मेरे चेहरे में, मेरे हाथ पैर में, मुंह आकृति में अंतर नहीं आया। अंतर केवल इतना आया, पहले मैं कुछ कर नहीं रहा था, अब करने लग गया हूं। पहले कुछ सोच नहीं रहा था, अब सोचने लग गया हूं। अब सारे गुण मेरे प्रकट हो, ये अंतर था, लेकिन मूल स्वरूप में जीवात्मा में कोई अंतर नहीं आता। तो वैसे प्रकृति नित्य है। और दूसरा गुण, एक प्रकृति एक रस है, कोई उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन नहीं है, कहीं सघन है, कहीं विरल है, कहीं अवकाश आगे, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रकृति एक ही पदार्थ है, अनेक अक्षर होते हुए भी, अनंत अक्षर होते हुए भी, अक्षर तो 63 है पर संख्या में अनंत भरे हुए, फिर भी एक है। फिर भी एक इसलिए कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है, उनके बीच में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता जब पैदा होगी जब उनमें से गुण प्रकट हो जाएंगे। जब तक गुण प्रकट नहीं होते तब तक शेर और बकरी दोनों साथ में आराम से सोते रह सकते हैं। जब तक सोएंगे, जब जगने के बाद शेर बकरी को खा जाएगा, अंतर आ जाएगा। सोते हुए में कोई अंतर नहीं। एक बहुत बड़े हिंसक जानवर को देखे मृत अवस्था में और एक सामान्य जीव को देखे मृत अवस्था में कोई अंतर नहीं। अंतर कब है? जब उनके गुणों का जागरण है, तब अंतर है। तो उस समय गुणों का जागरण नहीं रहता, प्रसुप्त रहते, इसलिए वो एक है, एक रस है। जहां एकत्व तो नहीं है, जहां विशेषत्व है, वहां कोई ना कोई अंतर आएगा जिससे विशेषता होगी। इसमें और इसमें विशेषता है, दोनों में कुछ अंतर है। एक उंगली दूसरी उंगली में कुछ अंतर है जो विशेषता है, मुझ में और आप में भी कुछ अंतर है, विशेषता है, विशेष गुण। वैसे विशेष और सामान्य, उस समय सब सामान्य होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए उस प्रकृति का एक, कहीं कोई अंतर नहीं रहा। अनंत में फैली हुई प्रकृति में कहीं से भी देखे एकता ही, एक ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। और तीसरा नाम है अणु। वो पदार्थ सूक्ष्मतम, उससे सूक्ष्म कभी कुछ नहीं हो सकता और कल्पना भी नहीं की जा सकती। और व्यापी, सब जगह व्याप्त था। कोई अवकाश रूप स्थान, अवकाश रूप अर्थात एम्प्टीनेस, खाली स्थान ऐसा नहीं था जब प्रकृति में हो। सब जगह भरा हुआ था, क्रियाहीन, उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही। कल मैं निवेदन करता, कोई लक्षण नहीं था, कोई स्वाद नहीं था, गंध नहीं थी, ध्वनि थी, गति नहीं थी, अर्थात बिल्कुल क्रियाहीन थी। सभी गुण गति से ही प्रकट होते हैं। सबसे पहले गति न हो तो कोई गुण प्रकट न हो। गति से पहले अगर कोई गुण प्रकट होता है तो वो ईश्वर का ही गुण होता है। बल वहां से प्रकट होता है, गति भी वहां से प्रकट होती है, प्रारंभ होती है। और छठा गुण है अहेतुक, अहेतुक, उसका कोई और कारण नहीं होता।
वो किसी से कभी नहीं बनी, और जो वस्तु सबसे सूक्ष्म होती है वही अहेतुक होती है, हो सकती है, दूसरी नहीं। इसलिए जीवात्मा भी अहेतुक है, परमात्मा भी अहेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं, क्योंकि उसे सूक्ष्म होता ही नहीं। वो किसी से बने नहीं, किसी से विकृत होकर नहीं बने, इसलिए उसका नाम अहेतुक है, अग्राह्य। प्रकृति अग्राह्य है, उसको किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता, किसी भी टेक्नोलॉजी से कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अग्राह्य। और फिर अव्यक्त, किसी भी प्रकार से उसको बताया नहीं जा सकता। और अव्यक्त का मैंने और कहा था, महाभारत में महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि जो जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, पुराना होता है, नष्ट होता है, वो व्यक्त कहलाता है। इसका उल्टा अव्यक्त होता है। एक अलग परिभाषा मिली, अलग निर्वचन मिला। न व्याकरण से बनेगा या निरुक्त से बनेगा। निरुक्त में तो बना सकते, व्याकरण से नहीं बनेगा। अव्यक्त का अर्थ नहीं मिलेगा, कहीं बन नहीं सकता कि जन्म नहीं ले, वृद्धि नहीं हो, पुराना नहीं हो, नष्ट नहीं हो, वह कहलाता है। अर्थात प्रकृति ऐसी नहीं, न उसका जन्म, न उसमें बढ़ना घटना होता, जितना था उतना ही रहेगा, उतना ही पहले था उतना ही आगे रहेगा। सृष्टि प्रलय होते रहेंगे, लेकिन उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होगा और न नष्ट होगा। और अगला का मूल, सबका मूल वो है, सारे ब्रह्मांड का मूल वही है। और मूल का निर्वचन निरुक्त में बहुत सुंदर किया मोक्षराज जी, स्वामी जी। दिखाई नहीं देता, जड़ किसी की दिखाई नहीं देती, सारे वृक्ष का पोषण करती है, लेकिन दिखाई नहीं देती, चुपचाप कहती है। वैसे प्रकृति मूल है, वो किसी को दिखाई नहीं दे सकती, या उसका किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। और सबका आधार भी होती है मूल। जड़ काट दो वृक्ष समान, सबका आधार भी है और सबको पोषण करने वाला भी है। जो बनता है वहीं से बनता है, जो मटेरियल आता है वहीं से आएगा, और कोई स्थान नहीं है। ईश्वर से नहीं आएगा, जीव से नहीं आएगा, क्यों? वो चेतन है। मटेरियल की बात कर, योनि प्रधान प्रकृष्ट रूप से इस जगत को धारण करने वाला पदार्थ प्रकृति कहलाता है। सबको धारण कर रहा है, अर्थात जो ब्रह्मांड है उसके बाहर और भीतर व्याप्त है। प्रकृति पोषण कर रहा है, जो बनेगा यहीं से बनेगा, पार्टिकल बनेगा, वेव्स बनेगी, रश्मि बनेगी, जो बनेगा इसमें से ही बनेगा और कहीं से नहीं आएगा कोई मटेरियल। इसलिए प्रधान है। योनि, इसी से पैदा होंगे, इसी में रहेंगे। दूध बन करके, मावा बना के, पेड़ा बना के दुकान में रख दिया, दूध से अलग ले आए उसको, लेकिन वो प्रकृति में ही रहेंगे, अलग नहीं कर सकते ब्रह्मांड को प्रकृति। उसी में पैदा होंगे, उसी से पैदा होंगे, उसी में रहेंगे। अव्यय, जिसका खर्च कुछ भी नहीं होता, सब बन गया, पूर्ण है, और पूर्ण बन गया, पूर्ण ही बचा, वह प्रकृति। कभी खर्च नहीं होता, कम नहीं पड़ता। और तम, सतोगुण, रजोगुण, तमगुण, 3 गुण है, और कहते हैं साम्य अवस्था। कोई गुण प्रकट नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी तम एक गुण बता दिया महादेव जी ने, या ब्रह्मा जी ने। मैंने एक गुण तम बता दिया। ऐसा क्यों? कि कुछ भी न हो तो अंधकार तो रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं है। तमोगुण से अंधकार भी प्रकट होता है, तमोगुण से द्रव्यमान भी प्रकट होता है। द्रव्यमान तो नहीं होगा पर अंधकार तो रहेगा। प्रकाश का अभाव भी अंधकार है, इसलिए उसको तम कहा। और तमस तनोते, नृत्य का जो विस्तार होता है, जिसका विस्तार होता है वह तम कहलाता है। तो विस्तार ही का प्रकृति का, इसलिए वो तम कहलाती है। तम रूप में था, विस्तृत था और अंधकार रूप था। और व्यक्त, आश्चर्य है, अभी तो अव्यक्त कहा था, व्यक्त भी कह दिया। अभी अव्यक्त कहा ना प्रकृति को, अव्यक्त भी कह दिया।
एक ही श्लोक में दोनों बातें आई। भगवान शिव गलत नहीं कह सकते, भगवान ब्रह्मा भी गलत नहीं कह सकते, जिन्होंने उद्धृत किया महर्षि व्यास वो भी नहीं कह सकते, और जिन्होंने उपदेश दिया भीष्म पितामह वो भी गलत नहीं कह सकते। चार महापुरुष हमारे सामने, चारों ने गलती कर दी क्या? अव्यक्त कहेगा फिर व्यक्त, अव्यक्त का बता दिया, व्यक्त का सुनिए। तीनों गुण सामने थे, अव्यक्त थे, लेकिन तमोगुण फिर भी अधूरे रूप में, अंधकार रूप में तो व्यक्त था। उसका यह गुण व्यक्त था कि वह अंधकार रूप है, इसलिए उसको व्यक्त का। और दूसरा, संपूर्ण व्यक्त जगत जिससे उत्पन्न होता है इस रूप में भी पदार्थ को व्यक्त का। इसका समास दूसरी तरह से बना दीजिए, समास विविक्षाधीन होता है। शिव धाम, शिव कहते हैं सोया हुआ, शेत्यासु शिव उणादि को ऋषियान, सूक्ष्म पदार्थ सोया हुआ सा रहता है, यही भगवान मनु कहते हैं। प्रसुप्तमेव सर्वतः, सोया हुआ सा, सो रहा है, जग जाएगा तो एकदम उथल शुरू हो जाएगी, सोया हुआ है। और धाम, यही सारे ब्रह्मांड का धाम है, इसी में से समा गए, सो रहे वो भी लोग। और सारे जीव बद्ध हो या मुक्त हो उसी में सोए, मुक्त तो नहीं सोते लेकिन बद्ध सोए हुए हैं, इसलिए वो शिव धाम है। रजोयोनि, रजोगुण क्रिया वाला है, सभी क्रियाओं का कारण और स्थान प्रकृति है। सभी क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं और प्रकृति से ही प्रारंभ होती हैं, इससे पहले कुछ भी प्रारंभ नहीं। इसलिए कहा रजोयोनि सनातन, जिसका कभी अभाव नहीं होता, अनवरत चला आया है, वह सनातन। जैसा कि हमारा वैदिक सनातन धर्म भी सनातन है, वैदिक धर्म भी सनातन है, जिसमें परिवर्तन आ जाए वो सनातन नहीं है। वैदिक धर्म का विशेषता है कि परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन हो गया तो वो सनातन नहीं रहा। आज सनातन के नाम पर नवीन चल रहा है, विकार, प्रकृति विकृत होकर के ब्रह्मांड की रचना में काम आता है वो पदार्थ, इसलिए विकार, वो विकारी है। उसमें विकार उस समय नहीं है, लेकिन उसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, हो सकता है। जीवात्मा में और परमात्मा में विकार हो भी नहीं सकता, लेकिन जीवात्मा में और प्रकृति में, जीवात्मा में नहीं प्रकृति में विकार हो सकता है, किया जा सकता है। विकार नहीं होता तो सृष्टि नहीं बनती। कपड़े, रुई में विकार नहीं हो तो धागा नहीं बनेगा, धागा में विकार नहीं हो तो कपड़ा नहीं बनेगा, कपड़ा में विकार नहीं तो कुर्ते धोती नहीं बनेंगे। प्रकृति में सब उस समय विकार नहीं है, लेकिन उसमें विकार पैदा किया जा सकता है, इसलिए उसका नाम एक विकार भी है। प्रलय, प्रलय की परिभाषा महर्षि कपिल जी ने क्या की, नाशा कारण लय, कारण में लय होता है उसी का नाम नाश है। तो प्रलय जिसमें सभी कुछ लीन हो जाता है, जिस पदार्थ में सब कुछ, आज जो ब्रह्मांड है जब इसका प्रलय होगा तो धीरे 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 टूटते टूटते कहां पहुंचेगा, कहां रुकेगा, कहां वो श्रृंखला कहां रुकेगी, श्रृंखला रुकेगी प्रकृति में जाकर के, इसलिए उसका नाम प्रलय भी है। प्रभव, प्रकृष्ट रूप से विभिन्न पदार्थ जिससे उत्पन्न होते हैं और जिससे समर्थ भी होते हैं, उसका नाम प्रभव है। इससे उत्पन्न होते हैं, इसी से सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका नाम प्रभव है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी कोई प्रधान कभी कोई प्रधान, इनकी प्रधानता के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। अप्यय, जिसमें विनाश के समय सभी पदार्थ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वह अप्यय पदार्थ प्रकृति कहलाती है। अनुद्रिक्त,
जिसमें स्पष्टता किसी भी लक्षण की नहीं होती, वो अनुद्रिक्त प्रकृति है, अनून। वो पदार्थ कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता, इसका नाम अनून है, और कभी उसमें कमी भी नहीं आती। अब ये तीन नाम एक साथ आएंगे, अकंप, अचल और ध्रुव। तीनों स्थिरता के सूचक हैं। तीन नाम क्यों रखे? अचल ही कह देते, अकंप कह देते, अध्रुव कह देते, अर्थ तो एक ही बन रहा है। जो चलता नहीं ध्रुव है, चलता नहीं अचल है, चलता नहीं अकंप है। तीन नाम क्यों रखे? यहां क्या कोई गलती हुई? नहीं। महापुरुष पर श्रद्धा रख करके ही इन अर्थों को जाना जा सकता है, नहीं तो कहते हैं ये जोड़ दिया, ये गलत कर दिया है। एक ही अर्थ में तीन कहां से आ गए? तीनों कैसे बता रहे हैं कि गति नहीं? कौन कौन सी गतियां जो तीन अलग अलग बता रहे हैं? अकंप, जिसके अक्षर कंपन नहीं करते। तीन प्रकार की गतियां ऐसे, एक तो हाथ ये कांप रहा है, तो अक्षर ऐसे कंपन, जैसे पार्टिकल कंपन करते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं जो घूमना नहीं करता अपने अक्ष पर, कोई भी। और कोई ऐसा नहीं है जो गति नहीं करता। डॉक्टर साहब कह रहे थे गति जुड़ी होती है कणों से। हाँ बिल्कुल जुड़ी होती है, पर कण हो जब ना, कण से पहले चाहे जाए, गति रुकेगी प्रलय में, तो उससे पहले तो गति रुकेगी। तो एक गति तो ये इस प्रकार का कंपन, और एक गति ये दूसरी प्रकार की गति हुई, और एक गति है कि मैं ही यहां से चल दूं उधर। तीनों प्रकृति में जो अक्षर है वे अपने स्थान पर भी कंपन नहीं करते, और इधर से उधर भी नहीं जाते, दूसरी गति। और सारा प्रकृति पदार्थ भी इधर से उधर गति नहीं करता, वो भी स्थिर है। तीन गतियां हुई, अक्षरों का वाइब्रेशन, अक्षरों का एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण, और संपूर्ण समुदाय का अपने स्थान से हिलना डुलना, इधर उधर होना। इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था उस प्रकृति पदार्थ में। सत और असत दो एक साथ। प्रकृति सत है, कभी विनाश नहीं होता, कभी उत्पन्न होता। सत का अभाव नहीं, और अभाव है वो सत नहीं हो सकता। प्रकृति सत्तावान पदार्थ है, उसकी सत्ता है, शून्य नहीं है, नथिंग नहीं है। एक असत रूप है जो प्रकट रूप में नहीं के बराबर है। ना सदी सुक्त ये कहता है सत था न सत था, लेकिन यहां ये कह रहे सत भी था और असत भी था। सत्तावान भी था, लेकिन मनुष्य जीवों की दृष्टि से वो असत्तावान था, कुछ भी नहीं जाना था। सत्ता का पहचान कैसे होगी? किसी लक्षण से। हवा चले बिल्कुल शांत हो तो पता ही नहीं लगता, जब हम चमड़ी से छूते भी बहुत शांत हो तो पता नहीं लगता। थोड़ी चली, स्पर्श हुआ, पत्ता हिला तो मालूम पड़ा, लेकिन उसका कोई लक्षण नहीं। जैसे सत होते हुए असत रूप का था वो पदार्थ। और 28वां नाम है सर्व, संपूर्ण था। परमात्मा सृष्टि ब्रह्मांड बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोग करता है वो सारा का सारा यही था, इसी में था, बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता। और त्रिगुण आ गया, त्रिगुण, त्रिकण नहीं। त्रिगुणों की साम्य अवस्था, अविक्षुब्ध अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, प्रसुप्त अवस्था और प्रकृति, यही प्रकृति का स्वाभाविक अवस्था। यही अवस्था स्वाभाविक किसी पदार्थ की हो सकती है जहां जीरो एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई घनत्व नहीं है। बिग बैंग से उल्टा, बिल्कुल उल्टा, पूरब और पश्चिम जैसा। ये स्वाभाविक अवस्था में पदार्थ का, पदार्थ विनाश को प्राप्त होकर के स्वाभाविक अवस्था में जब चला जाता है उसका नाम है प्रकृति।
और महर्षि वशिष्ठ जी ने महाभारत में ही का अविद्या भी कहा। अविद्या, अविद्या के 4 अर्थ हैं। विद जाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद सत्याम, 4 धातुओं का प्रयोग कर ले। विद सत्याम, सत्ता थी वह सत्ता वाला जैसा था, विद्यमान था लेकिन अविद्या अविद्यमान जैसा था, इसलिए अविद्या कहलाया वो पदार्थ। विद लाभ है, सब कुछ था लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान से या किसी से भी हम प्राप्त नहीं कर, प्राप्त करने योग्य नहीं था। गेहूं खेत में खड़ा है, बीज नहीं बना है, रोटी नहीं बना सकते, बनेगी अभी नहीं। जब रोटी बनाने योग्य होगा, गेहूं आ जाएगा, पीसा जाएगा, जब रोटी बनेगी। उसमें बीज होते हुए, बीज होते हुए फल नहीं, विद्यमान होते हुए अविद्यमान है। वैसे ही वो प्राप्त करने योग्य नहीं था, लाभ लेने योग्य नहीं था, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई भी उससे सुख लाभ नहीं हो सकता। और विद जाने, उसमें ज्ञान भी नहीं था। आज हर कण में ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान, काल के माध्यम से हर कण की प्रत्येक एक्टिविटी ज्ञान पूर्वक हो रही है। इलेक्ट्रॉन का अगर चक्कर लगाना है, फोटोन का चलना है, रश्मियों का गमन करना है, गैलेक्सियों का चलना है, सूर्य का घूमना है, तारों का घूमना है, तारों का चमकना, पृथ्वी का घूमना, परिक्रमा करना, सभी ज्ञान पूर्वक हो रहे हैं। ज्ञान पूर्वक नहीं होते तो सारे तारे ग्रह पर टकरा टकरा के समाप्त कब के हो गए होते। कितने वायुमंडल में असंख्य अणु उधर से उधर टक्कर मारे, कोई समाप्त नहीं हो रहा। 2 अरब वर्ष से वायुमंडल ऐसा कैसा बिगाड़ा, तो हमने बिगाड़ा। तो उसमें उस पदार्थ में ज्ञान नहीं था, अर्थात ईश्वर से संपर्क नहीं था उस पदार्थ का। ईश्वर का उस पर कोई ऐसा नियंत्रण योग्य नहीं था, क्योंकि उसका कुछ करना ही नहीं था। जब उसको नियंत्रण करके फिर उसे ज्ञान पूर्वक आगे एक्टिविटी होगी, तब प्रकृति से सृष्टि बनना प्रारंभ होगी। अर्थात वह ज्ञान का कोई अर्थ नहीं था। और विद विचारणे, यह लागू नहीं होगा। तो ऐसा अविद्या जिसमें ज्ञान नहीं था, जिसको प्राप्त किया नहीं जा सकता, जिससे कोई सुख लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे कोई पदार्थ नहीं बन सकता था, उस स्थिति में जो सत्तावान होते भी असत्तावान था, ऐसा पदार्थ का नाम है प्रकृति। ये 31 गुण है। तो वो कहते हैं कि फीस किलो काम नहीं करते, हम कहते हैं फीस किलो यहां भी काम नहीं कर रहे, लेकिन यहां ईश्वर के नियम काम कर रहे हैं। वैदिक फीस किलो काम कर रहे हैं, तर्क काम कर रहा है, ऊहा काम कर रहा है। इसलिए महर्षि यास्क ने तर्क को ऋषि और ऊहा को ब्रह्म कहा था। मैं समझता हूं आज प्रकृति पर ही ये समाप्त करते हैं, आगे कार्यक्रम। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते टाइम इज ग्रेट हीलर। टाइम हील करता है। ये तो आगे विशाल जी बताएंगे कि ओम कैसे हील करता है, हर अक्षर को कैसे क्या करता है। हर अक्षर की, जो अक्षर कुछ नहीं कर सकता था, जिसकी जो कमियां थी, वो जिसमें जो ऊर्जा की न्यूनता थी, अभाव था, उस सबको हील कर देता टाइम। ओम ये बताएंगे, और आगे मैं भी ओम के विषय में बताऊंगा। अभी तो कुछ बताया नहीं ओम के विषय में। एक कुछ और है। हाँ सुधा शर्मा जी, सृष्टि यदि अनादि है तो उसकी गिनती कैसे होती है? सृष्टि अनादि नहीं है, सृष्टि की आयु है। सृष्टि प्रलय का चक्र अनादि है, प्रवाह से अनादि है। सृष्टि न तो सृष्टि अनादि है, न प्रलय अनादि है। और गिनती तो हम संमत की करते हैं, जो कल डॉक्टर साहब ने बताई थे। उसको तो जब से हम पैदा हुए जैसे एक एक दिन गिनते हैं। आज भी संकल्प पाठ में बोलते हैं, एक एक तिथि बढ़ाते जाते हैं, और ऐसे गिनती हुई।
सत रज तम पदार्थ के गुण हैं, तो पदार्थ के उस भाग की अनादि नहीं है, प्रकृति अनादि है।